हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो, ठीक है। ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो, ठीक है। और यही चीज आपको रिजल्ट तक ले जाएगी। यानी कि आपको रिजल्ट की ओर ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू इग्नोर द रिजल्ट, यू हैव टू नोटिस योर फ्यूचर, यू हैव टू नोटिस योर वर्क हार्ड, ठीक है ना। आप अपने हार्ड वर्किंग पर जोर दीजिए, आप अपने हार्ड वर्किंग पर फोकस कीजिए, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको वो सफलता मिलेगी। तो स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस में। तो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था सब्जेक्ट टू वर्ब, ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा या कौन सा वर्ब आएगा। सिंगुलर के साथ में क्या आता है, प्लूरल के साथ में क्या आता है, कौन सा वर्ड सिंगुलर होता है, कौन सा वर्ड प्लूरल में होता है। तो ये जो आपको मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ये ग्रामर इंग्लिश कंपटीशन क्लासेस की भी है और इंटर क्लास की भी है, ठीक है ना। इंटर में जो सिंटैक्स पोर्शन है उस सिंटैक्स पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और उसके अलावा इंटर के बाद जो कंपटीशन क्लासेस की इंग्लिश आती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले वीडियोस में काफ़ी बातें बता चुका हूं और आगे के वीडियो में देखिएगा जो आल होता है, अगर आल के साथ में अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, आल के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है तो ये हमेशा सिंगुलर बना रहेगा, ठीक है। आल के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो ये हमेशा सिंगुलर बना रहेगा। जैसे देखिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल देखिए सिंगुलर लगा हुआ है, और देखिए यहां पर भी सिंगुलर लगा हुआ है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यानी कि अगर अंत भला तो सब भला, समझे ना, अंत भला तो सब भला। इसी प्रकार देखिएगा, लेकिन आल का प्रयोग अगर संख्या का बोध करा रहा हो, आल का प्रयोग अगर व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध करा रहा हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, समझे ना। अगर आल अनकाउंटेबल होगा तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन आल अगर संख्या का बोध कराएगा, संख्या का बोध कराएगा तो प्लूरल होगा। देखिएगा जैसे ऑल आर वेल एट होम, यानी घर पे सब अच्छे हैं, ऑल आर वेल एट होम, घर पे सब अच्छे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, आगे का आपका जो वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स आपके, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे सिंगुलर में ही यूज होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं सारे सिंगुलर में यूज होते हैं, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। इनका कभी भी प्लूरल में यूज नहीं हो सकता, यानी कि इनको या इनमें यस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो स्टूडेंट्स इनमें यस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखिए फर्नीचर, एडवाइस सलाह, वर्क काम, एविडेंस होता है गवाह या गवाही, है ना, यानी कि साक्ष्य होते सबूत, इक्विपमेंट उपकरण, न्यूज समाचार, इंफॉर्मेशन सूचना, लगेज सामान, बैगेज ये भी सामान होता है, परसेंटेज प्रतिशत, पोएट्री पोयम कविता, नॉलेज ज्ञान, डर्ट और डस्ट गंदगी या धूल, ट्रैफिक यातायात, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, म्यूजिक संगीत, ब्रेकेज टूटना, स्टेशनरी लेखन सामग्री, सीनरी कोई अच्छा सीन या चित्र, कॉन्फेक्शनरी हलवाई की दुकान या मिठाई की दुकान, पोएट्री कविता, बेकरी जानते हैं आप लोग, क्रॉकरी बर्तन की दुकान, बिहेवियर और व्यवहार, ये जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनके इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स आएंगे आपके, ये आपके हमेशा सिंगुलर में आएंगे, कभी भी इनमें यस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखिएगा सीनरी, तो देखिए हैज लगा हुआ है, परसेंटेज देखिए बाज लगा हुआ है, तो ये सारे आपके सिंगुलर में यूज होते हैं। अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, देखो वो जो आपके ऊपर वाले नाउन है वो आपके हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, ठीक है ना, चूंकि अनकाउंटेबल हैं। और ये देखिएगा कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, वो जो आपके ऊपर वाले वर्ड्स थे उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, ठीक है। इन नाउन के आगे यस लगा रहता है और यस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स हैं इनमें यस जरूर लगा रहता है, ठीक है ना, और इनमें से यस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये जो ऊपर वाले वर्ड्स थे, ये वाले जो वर्ड्स हैं इनमें यस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और इसी प्रकार से इनसे यस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा स्टूडेंट्स कौन कौन से वर्ड्स हैं, सीजर्स हो गया आपका, कैंची हो गई, टंग्स चिमटा हो गया, प्लायर्स प्लास हो गया,
पिंसर्स आंखें हो गई, ब्लूज फुकनी हो गई, ट्राउजर्स जानते हैं, पैंट जानते हैं, पजामा जानते हैं, शॉर्ट्स छोटी जो निक्कर होती है, ठीक है, ग्लव्स फांसी का फंदा, फैंग्स जो डंक होता है, स्पेक्टाकल्स चश्मा, चश्मा नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे चश्मे, ठीक है, गूगल्स ये भी चश्मे ही होता है, बायनाकुलर्स दूरबीन होती है, सनग्लासेस ये भी इसको आप चश्मे ही बोलेंगे, चश्मे, ठीक है, चश्मा नहीं बोलेंगे, चश्मा मीन्स एक आंख और चश्मे मीन्स दो आंखें, समझ गए ना। आर्म्स बिच्छा, अमेंड्स संशोधन, आर्चाइव्स ये देखिए ऐतिहासिक दस्तावेज, एरियर्स और ये आस्पिशियस और कैंग्रेचुलेशंस, इसी प्रकार से एम्बर्स, फायरवर्क्स आग का काम, लॉडगिंग निवास स्थान, आउटस्कर्ट्स, ठीक है, आउटस्कर्ट्स होता है सीमा या हदें जिसको बॉर्डर बोलते हैं, पार्टिकुलर कोई व्यक्तिगत चीज, प्रोसीड्स उपलब्धि, रिगार्ड्स सम्मान, रिचेस संपत्ति, रिमेन्स ये भी संपत्ति होता है, बची हुई संपत्ति, सेविंग्स बचत, सैम्बल्स साउंडिंग्स, टाइडिंग्स ट्रूप्स सेना की टुकड़ी होता है, ठीक है, इसी प्रकार में टैक्टिक्स चाल, कोई चाल जब होती है, ठीक है, थैंक्स वैल्यूबल्स, इसी प्रकार ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, इनसे यस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, वेयर आर मैनी पैंट्स, तो पैंट्स क्या है सिंगुलर, सिंगुलर नहीं है, हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है ना, जोड़े में होता है। वेयर आर द टोंग्स ये भी जोड़े में होता है तो प्लूरल है। प्रोसीड्स संपत्तियां, ठीक है ना, ये भी हमेशा प्लूरल में ही यूज की जाएगी। एसेट्स ये भी संपत्ति ही होता है, ये भी प्लूरल में यूज किया जाएगा। आर्म्स अभी हमने बताया है। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल में यूज होंगे, ये कभी भी सिंगुलर में नहीं आ सकते। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अब देखो कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर में यूज होते हैं, कुछ नाउन अनकाउंटेबल नहीं होते हैं, काउंटेबल होते हैं, लेकिन वो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 यानी कि 23 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, ठीक है, दिखने में तो ये प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हमेशा सिंगुलर हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सबसे पहला रूल शायद यही होगा, ठीक है, सबसे पहला नहीं तो बीच में होगा पहला वीडियो, लेकिन पहले वीडियो में ये रूल है आपका। तो देखिएगा कौन कौन सा रूल है, कौन कौन से वर्ड्स हैं। न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मम्प्स, मीसल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स एंड एथलेटिक्स। ये सारी मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। इनिंग्स पारी, पॉलिटिक्स राजनीति, समन्स बुलावा, फिजिक्स जानते हैं, इकोनॉमिक्स जानते हैं, इथिक्स जानते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स जानते ही होंगे, मम्प्स मम्प्स मैंने बताया था ना आपको, मिसल्स खसरा, रिकेट्स सूखा रोग, सिंगल्स दांत खाज। तो ये जो होते हैं ये आपके हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, इनमें से यस नहीं हटाया जा सकता, ठीक है ना। देखो उनमें से जो ऊपर वाला रूल था इनमें से भी यस नहीं हटाया जा सकता, लेकिन ये हमेशा प्लूरल में होते हैं, और इनमें से भी यस नहीं हटाया जा सकता, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वर्ड अपने माइंड में पुट करने की जरूरत है कि कौन सा वर्ड हमेशा सिंगुलर में आएगा, कौन सा वर्ड हमेशा प्लूरल में आएगा, किस वर्ड से यस हटा सकते हैं, किस वर्ड से यस नहीं हटा सकते। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वर्ड को अपने दिमाग में पुट कर लीजिएगा, ठीक है। नो न्यूज इज गुड, तो न्यूज हमेशा सिंगुलर में आएगा, पॉलिटिक्स सिंगुलर में आएगा, इकोनॉमिक्स सिंगुलर में आएगा, एथिक्स डिमांड्स सिंगुलर में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर में आएंगे, ऊपर वाले वर्ड्स हमेशा प्लूरल में आएंगे, ठीक है ना, उनमें से यस नहीं हटाया जा सकता, इनमें से भी यस नहीं हटाया जा सकता, और जो इसके पहला जो पहला रूल था उनमें यस लगाया नहीं जा सकता। तो डिफरेंस देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके। अगला देखिएगा, नेक्स्ट आपका रूल है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें यस लगाकर उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, कुछ नाउन प्लूरल होते हैं उनमें से यस हटाया नहीं जा सकता, कुछ नाउन सिंगुलर ही होते हैं लेकिन यस लगा रहता है और उनमें से यस हटाकर या उनमें यस लगाकर ना उनको सिंगुलर बनाया जा सकता, सिंगुलर तो होते ही होते हैं, ठीक है ना, तो उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। रूल नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। अगला देखिए रूल नंबर 24 क्या कह रहा है। रूल नंबर 24 कह रहा है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स,
सीख लीजिएगा। इसके पहले का जो रूल था वो प्लूरल देखने में लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर में यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका रिवर्स दिखा रहे हैं, कन्वर्स इसका देखिएगा, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल पशुओं का झुंड, क्लेवरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री मुर्गी फार्म हो गया, पिसेंट्री किसानों का झुंड हो गया, ठीक है ना, किसानों का समूह, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पोलिस, ठीक है ना, पीपल, ये सब इनमें यस नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना, इनमें यस लगाकर इनको प्लूरल, देखो ये ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं। इसी प्रकार इसके पहले का जो रूल था वो ऑलरेडी सिंगुलर में होता है तो उसमें यस हटाया नहीं जाता है, और ये ऑलरेडी प्लूरल में है तो इनमें यस लगाया नहीं जाता है। तो बच्चों ये करेक्शन में आता है आपका कि यस लगा होगा आपको यस हटा देना है, ठीक है, यस लगा होगा आपको यस हटा देना है, समझे। इसके पहले वाला जो रूल था जिनमें यस लगा होता है सिंगुलर होते हैं तो उनमें से यस हटाना नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए कैटल्स आर प्लूरल हो गया, इन्फेंट्री है प्लूरल हो गया, पुलिस है प्लूरल हो गया, ठीक है ना। पीपल का अर्थ क्या होता है, पीपल का अर्थ होता है लोग, ये ध्यान रखा, पीपल का अर्थ होता है लोग, लेकिन पीपल में जब यस लग जाएगा तो एक विशेष समुदाय के लोग हो जाएगा, विशेष समुदाय के लोग, ठीक है ना। जैसे हिंदी पीपल्स, हिंदू पीपल्स तो हिंदू समुदाय के लोग, मुस्लिम पीपल्स मुस्लिम समुदाय के लोग, ठीक है ना। तो जब पीपल में यस लग जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा, लेकिन ये प्लूरल में भी यूज होता है, ये भी प्लूरल में यूज होता है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अभी बताया था कि सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल होते हैं और इनका यूज सिंगुलर में होता है, लेकिन इनका यूज प्लूरल में कब होगा या इनका यूज काउंटेबल नाउन के रूप में कब होगा, प्लूरल में तो नहीं होगा, या प्लूरल में कभी यूज ही नहीं होंगे तो भूल जाइए प्लूरल में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो प्लूरल में नहीं यूज होंगे लेकिन इनका यूज काउंटेबल नाउन के रूप में होगा कैसे, तो इस प्रकार से होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, कहां गया तो इन नाउन्स को जो है, जो ऊपर वाले नाउन्स हैं, ये जो नाउन्स हैं, इनको इस प्रकार से काउंटेबल बनाया जा सकता है। जैसे ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना, एक सूचना प्रदान की उसने मुझे, एक सूचना, ठीक है। तो अ पीस ऑफ लगाकर इंफॉर्मेशन को काउंटेबल बनाया जा सकता है। आगे देखिए, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इस यहां पर देखिए, यहां पर इंफॉर्मेशन को सिंगुलर में रखा गया, यहां पर भी इंफॉर्मेशन को सिंगुलर में रखा गया है, ठीक है, लेकिन यहां पर इंफॉर्मेशन को प्लूरल नहीं बताया जा रहा है, यहां पर प्लूरल बताया जा रहा है, ऑल पीसेस, तो यहां पर इसलिए वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्लूरल में यूज नहीं होता है, लेकिन जब इसको काउंटेबल बनाना है या प्लूरल बनाना है तो इनके साथ में एक्स्ट्रा वर्ड इस प्रकार से जोड़ा जाता है। ऑल पीसेज ऑफ, ए पीस ऑफ तो सिंगुलर है, ऑल पीसेज ऑफ तो प्लूरल हो गया, मैनी काइंड्स ऑफ प्लूरल हो गया, ए फ्यू आर्टिकल्स प्लूरल हो गया, टू स्लाइसेस, स्लाइस होता है टुकड़ा, आर्टिकल होता है आभूषण या वस्तु, ठीक है। तो इस प्रकार से इन वर्ड्स को प्लूरल बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, ये देखिए कुछ शब्द, अब देखो हमने आपको क्या बताया, पहला रूल ध्यान दीजिएगा, पहला रूल अनकाउंटेबल नाउन, उनको यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। दूसरा रूल, प्लूरल होता है यस हटाकर उनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। तीसरा रूल देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हमेशा सिंगुलर हैं। चौथा रूल, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हमेशा प्लूरल हैं। पांचवा रूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन को इस प्रकार से काउंटेबल या प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए 26 नंबर रूल क्या कह रहा है, 26 नंबर रूल कह रहा है कि कुछ नाउन प्लूरल सिंगुलर दोनों ही रूप में रहते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ नाउन जो हैं वो प्लूरल सिंगुलर दोनों ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर हो गया, सीप हो गया, सीरीज हो गया, स्पाइसीज हो गया, फिश, क्रेव, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। तो ये जो नाउन्स होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में भी यूज होते हैं, ठीक है। आप पर डिपेंड है कि आप इसका यूज किस प्रकार कर रहे हैं, समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपका वीडियो यही खत्म होता है और नेक्स्ट मटेरियल मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इसको 2 बार जरूर देखें, क्योंकि इसकी जो सारी चीजें हैं ये कंपोजिशन इंग्लिश में आती जरूर हैं, कोई ना कोई वर्ड आपको आएगा जरूर, कोई ना कोई वर्ड आपको पूछा जाएगा जरूर, चाहे वो इंटर की क्लास हो चाहे वो कंपटीशन की क्लास हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह क्लास आपकी। ओके स्टूडेंट्स।